ईमानदारी की असली कीमत क्या होती है? और सोचिए, जब पूरी दुनिया ही आपको गलत साबित करने पर तुली हो, तो क्या सच के रास्ते पर टिके रहना मुमकिन है? तो आज की कहानी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में जीत का मतलब होता क्या है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक पिता की सलाह से, जो अपने बेटे को दुनियादारी का सबसे जरूरी सबक सिखा रहे हैं। और बस यहीं से हमारी कहानी का पूरा ताना बाना बुना जाता है, जहां दो पीढ़ियों की सोच आमने सामने टकराती है। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं जब नमक का एक नया विभाग तो बना था। कहने को तो देश की सेवा के लिए, लेकिन असल में वो भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन गया था। हर तरफ बस एक ही होड़ थी, ऊपरी कमाई की। और इसी माहौल में हमारी कहानी के हीरो मुंशी वंशीधर को अपना रास्ता चुनना था। तो देखिए, एक तरफ थे पिता जो कह रहे थे कि बेटा, नौकरी का पद तो एक मजार जैसा है, असली खेल तो चढ़ावे का है। और वहीं दूसरी तरफ थे वंशीधर, जिनके लिए आत्मसम्मान और अपना फर्ज ही सबसे बड़ी दौलत थी। मतलब दो अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। और जानते क्या हुआ? वंशीधर ने अपने पिता की बात नहीं बल्कि अपने दिल की सुनी। उन्होंने नमक दारोगा का वो बड़ा पद अपनी मेहनत और लगन से हासिल कर लिया। और आते ही उन्होंने ऐसा काम किया कि बड़े बड़े अफसर भी उनकी ईमानदारी और काबिलियत के कायल हो गए। तो अब आता है कहानी का वो मोड़, वो रात जो वंशीधर की जिंदगी बदलने वाली थी। नौकरी को बस 6 महीने ही हुए थे। कड़ाके की सर्द रात थी और यमुना नदी के ऊपर गहरी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन ये खामोशी बस टूटने ही वाली थी। अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट ने वंशीधर को नींद से जगा दिया। उन्होंने देखा कि पुल पर गाड़ियों की एक बहुत लंबी कतार है, जो साफ साफ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ गलत कर रही थी। उनका माथा ठनका। और जब पूछताछ हुई तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसे सुनकर सब कांपते थे, पंडित अलोपी दीन। वो सिर्फ एक जमींदार नहीं थे, कहा जाता था कि वो उस इलाके की किस्मत लिखते थे। एक ऐसा इंसान जिसका ये मानना था कि लक्ष्मी यानी पैसा दुनिया की हर अदालत से ऊपर है। वंशीधर ने जब गाड़ियों की तलाशी ली तो उनका शक यकीन में बदल गया। बोरियों में गैर कानूनी नमक भरा हुआ था। और तभी अपने आलीशान रथ पर सवार होकर पंडित अलोपीदीन खुद वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था कि ये दारोगा भी चंद सिक्कों में बिक ही जाएगा। तो अलोपीदीन ने अपना खेल शुरू किया। पहली बोली लगी 1000 रुपए। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। बोली और बढ़ी 5000 और फिर सीधे 10,000। लेकिन वंशीधर की आंखों में वही दृढ़ता थी। अलोपीदीन भी हैरान थे। उन्होंने रकम बढ़ाकर 20,000 कर दी, पर वंशीधर तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। और फिर आखिर में अलोपीदीन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, 40,000 रुपए। सोचिए, उस जमाने में इतनी बड़ी रकम से तो पूरी जिंदगी गुजर जाती। लेकिन वंशीधर की ईमानदारी की कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने गरज कर कहा, 40,000 क्या, 40 लाख भी मुझे मेरे फर्ज से नहीं डिगा सकते। और फिर उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उस रात नदी के किनारे एक पल को ऐसा लगा जैसे धर्म ने धन को घुटनों पर ला दिया हो। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब ये नदी के किनारे से निकलकर शहर की अदालत में पहुंच चुकी थी। और अदालत का खेल पंडित अलोपीदीन से भला कौन जानता था? तो अब सोचिए, ये मुकाबला कितना एक तरफा था। एक तरफ थे पंडित अलोपीदीन, जिनके पास दौलत की ताकत थी और वकीलों की पूरी फौज। और दूसरी तरफ थे मुंशी वंशीधर, जिनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सच था। क्या सच इस फौज से लड़ सकता था? और फैसला वही हुआ जिसका डर था। अदालत ने कहा कि अलोपीदीन जैसे बड़े आदमी पर ऐसा इल्जाम लगाना ही बेवकूफ़ी है। सारे सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया और उल्टा वंशीधर को ही उनकी उद्दंडता के लिए फटकार लगा दी गई। और इसका नतीजा? वंशीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। समाज ने उनका मजाक उड़ाया, घर वालों ने ताने दिए। उनकी ईमानदारी उनके अपने परिवार की नज़र में उनकी सबसे बड़ी नाकामी बन गई थी। दौलत एक बार फिर जीत चुकी थी, या शायद ऐसा सिर्फ लग रहा था। ठीक एक हफ्ते बाद, जब वंशीधर अपनी हार और बेइज्जती के अंधेरे में पूरी तरह डूबे हुए थे, उनके दरवाजे पर एक शानदार रथ आकर रुका। और उसमें से कोई और नहीं बल्कि पंडित अलोपीदीन उतरे। लेकिन अलोपीदीन के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सम्मान था। उन्होंने वंशीधर से कहा, उस रात आपने मुझे कानून के जोर पर गिरफ्तार किया था,
पर आज मैं खुद अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में आया हूं। उन्होंने माना कि जिंदगी भर उन्होंने पैसे से सबको खरीदा, लेकिन वंशीधर वो पहले इंसान थे जिसने उन्हें सच में हरा दिया था। और फिर कहानी के उस सबसे बड़े दुश्मन ने वंशीधर के सामने एक ऐसी पेशकश रखी जिसने जीत और हार के सारे मायने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। अलोपीदीन ने वंशीधर से अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बनने को कहा। तनख्वाह थी 6,000 रुपए सालाना, साथ में बंगला, नौकर, गाड़ियां, सब कुछ। लेकिन सबसे जरूरी बात उन्होंने ये कही, मुझे कोई पढ़ा लिखा या अनुभवी आदमी नहीं चाहिए, मुझे तो बस वो धर्म पर चलने वाला दारोगा चाहिए जो उस रात नदी के किनारे खड़ा था। ये सुनना था कि वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। जिस ईमानदारी ने उनकी नौकरी छीनी थी, आज उसी ईमानदारी ने उन्हें उससे कई ज्यादा बड़ा सम्मान और पद दिला दिया था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब उनका सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था। जाते जाते अलोपीदीन ने जो कहा वो इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, भगवान करे तुम हमेशा वही नदी के किनारे वाले कठोर, जिद्दी लेकिन धर्म पर चलने वाले दारोगा बने रहो। तो यहां सवाल ये उठता है कि असली जीत क्या है? वो जो अदालत में मिली, या वो सम्मान जो एक दुश्मन के दिल में भी पैदा हो गया?